हेलो बच्चों, कल परसों 2 दिन से हम एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे हैं। तो 3 एडवर्टीजमेंट हमने कर लिए, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट और टू लेट। आज हम कर रहे हैं कि सेल और परचेज कैसे किया जाता है। हम कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे और उसका क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है, और हम उसे सेल करेंगे। सेल करते समय हमें उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या फीचर्स लिखने चाहिए कि कोई भी आदमी जल्दी से हमारे पास आए और हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो चलिए चलते हैं, पहले लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। यू वॉन्ट टू सेल ऑफ योर कार विच हैव बीन यूजिंग फॉर 5 years। आपके पास एक गाड़ी है 5 साल से यूज हो रही है। अच्छा, सिंस यू डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार, राइट एन एडवर्टाइजमेंट अंडर द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ नेशनल डेली। तो एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए भाई अपनी कार को सेल करने के लिए, जो किसी अखबार में छपेगा। फर्निश द नेसेसरी डिटेल्स, और नेसेसरी डिटेल्स भी इसमें शामिल कीजिए, दीजिएगा। तो हम टाइटल क्या बनाए भाई? मोस्टली आपने देखा होगा जब चीजें बेचते हैं तो टाइटल क्या होता है? फॉर सेल। या तो सिर्फ इतने से काम चला लीजिएगा, या जो आपका प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हो उसको भी शामिल करिएगा। तो हमारे पास क्या है भाई? कार। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार फॉर सेल, कैपिटलाइज करिए। अच्छा जी, अब हम पहले ही बना लेते हैं अपना बॉक्स। नीचे से कवर नहीं करेंगे, पता नहीं हम कितना लिख दें, लेकिन ऊपर से हमने इसको बना लिया है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, लिखना शुरू करते हैं। आप जब भी चीजें सेल करो, प्रोडक्ट हो, तो यहां से शुरुआत करो। ये सबसे अच्छा होता है भाई। आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबल। अब भाई कितने साल पुरानी है? 5 साल से यूज हो रही है। गाड़ी कौन सी है? कार है, पर मॉडल कुछ नहीं पता है भाई। चलिए, अवेलेबल होंडा सिटी कार। आप इसका मॉडल भी लिख सकते हो भाई, मॉडल 2010। अभी हम देखो 2020 में है, तो मान लो आज ही की डेट में लिखना है तो हमने लिख दिया जी 15, क्योंकि हम क्या बोले? 5 years ओल्ड। चलो, 2015 का मॉडल है, होंडा सिटी गाड़ी है। चलो, कलर भी बता दो भाई, ब्लैक। ये कैपिटल करने का भी जरूरत नहीं होता, आप इस तरह से लिख सकते हो, ब्लैक इन कलर। और क्या रह गया भाई? और गाड़ी में क्या है? होंडा सिटी। होंडा सिटी है, होंडा सिटी कार है, मॉडल नंबर ये है, ब्लैक इन कलर है। और गाड़ी में क्या क्वालिटी है? देखो, ये भी लिख सकते हो, फुल्ली इक्विप्ड विद एसेसरीज। ये एसेसरीज क्या है भाई? जितनी एक गाड़ी में एसेसरीज होती है सारी लगी हुई है भाई। ठीक है जी, ओके। गुड क्वालिटी। और क्या बताएं भाई? इंटीरियर भी अच्छा है भाई, सीट वीट वगैरह वगैरह। अच्छा जी, और क्या है? एसेसरीज है। एक हाई फाई शब्द का इस्तेमाल होता है, चाहे तो कर सकते हैं, नॉर्मल लिख सकते हैं। हाई फाई क्या है जी? स्टीरियो सिस्टम। कोमा ही लगाइए, हाई फाई स्टीरियो सिस्टम। और क्या रह गया? सोचो जरा। कार बता दी, मॉडल बता दिया, कलर बता दिया, उसके अंदर की एसेसरीज हमने बता दी, क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर इसमें है, हाई फाई स्टीरियो सिस्टम है। और ये इस चीज से भी बताया करो कि भाई सिंगल मैन यूज्ड है जी। इन कैसी कंडीशन में? गुड कंडीशन। अवेलेबल है कार, ऐसे ऐसी कार है और अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है, इन गुड कंडीशन।
ऑन रीजनेबल, हाँ भाई, प्राइस, ठीक ठाक दाम में मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, बस इंटरेस्टेड पार्टीज, कैंडिडेट्स, कुछ भी लिख सकते हो, पार्टीज में कॉन्टैक्ट 94644XXXXX, और अगर बुलाना चाहते हो घर तो और विजिट, कोई भी एड्रेस ले लो क्योंकि ऊपर तो कोई है नहीं, A/24 विकास नगर, न्यू दिल्ली। बस हो गया। अब हम ज़्यादा नीचे तो गए नहीं, तो यहीं पे हमने कर दिया अपना सिस्टम ख़त्म। ये हो गया, बॉक्स बना दिया, बाकी सबको हटा दिया। तो ये हुआ जी, अपनी गाड़ी हमने इस तरह से बेची, उस गाड़ी की क्वालिटीज़ हम बता रहे हैं, उसके फीचर्स हम बता रहे हैं। अब कोई भी इंसान आसानी से इसको न्यूज़पेपर में पढ़ के समझ जाएगा कि हमारी गाड़ी कैसी है, और अगर वो इंटरेस्ट हुआ तो हमसे कॉन्टेक्ट करेगा। तो इस तरह से चीज़ें बेची जाती है। तो ये था फॉर सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट। अब एक एडवर्टाइजमेंट और करते हैं, मैट्रिमोनियल्स। बस इतने काफ़ी रहेंगे क्योंकि ये टॉपिक है 4 नंबर का और बहुत लंबा चला जाएगा। तो आज एक और करते हैं, तो देखिएगा, ये आपने कर लिया होगा, नोट डाउन करिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ चलो बेटा, अब हमने क्वेश्चन लिख लिया है मैट्रिमोनियल का। मैट्रिमोनियल मतलब वैवाहिकी, मतलब वर चाहिए, वधू चाहिए, हिंदी वाले न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे। तो उसी तरह से हमने क्वेश्चन लिखा है कि अब इसमें देखते हैं कि वर चाहिए या वधू चाहिए। वर मतलब ग्रूम, वधू मतलब ब्राइड। तो लेट्स गो, अब पढ़ते हैं। देखो, यू आर द फादर ऑफ अ 26 years old boy वर्किंग इन एन MNC एज सेल्स मैनेजर। लड़का जो है किसी MNC में काम करता है, MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट आस्किंग फॉर ए परफेक्ट मैच फॉर द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ ए डेली। एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है क्लासिफाइड कॉलम के लिए, जिसमें आप एक परफेक्ट मैच के लिए लिखेंगे। आस्किंग फॉर ए परफेक्ट मैच मतलब अपने बेटे के लिए एक सही वधू चुनना अंडर मैट्रिमोनियल कॉलम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, जब टाइटल बनाएंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि हम मैट्रिमोनियल ही टाइटल में लिख देंगे, जी नहीं। अब हमें देखना ये है कि वर चाहिए या वधू चाहिए। अब लड़का तो है ही, तो हमें वधू चाहिए, तो क्या लिखेंगे? ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड? तो जी ब्राइड वांटेड हो गया। ये हुआ जी हमारा टाइटल, ब्राइड वांटेड। ठीक है, अब इसको उसी तरह से बॉक्स में ले चलते हैं, देखते हैं कितना बड़ा हम बॉक्स बनाएंगे, छोटा आएगा बड़ा आएगा, जितना तक लिखना है वहाँ तक अब बना लें। इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा ये नज़दीक आ गया। चलिए फिर से लिखते हैं ब्राइड, थोड़ा इसको दूर कर देते हैं, वांटेड। दुल्हन चाहिए भाई, लेकिन जब दुल्हन चाहिए तो यहाँ किसकी डिटेल लिखेंगे? दुल्हन की नहीं, पहले दूल्हे के बारे में कि भाई ऐसा लड़का है, उसके लिए ऐसे दुल्हन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कितना, पहले हाइट वाइट भी लिख सकते हो। 5 feet 6 inch। ठीक है, handsome boy of 26 years, 5 feet 6 inch handsome boy of 26 years working, हाँ कहाँ काम कर रहा था? in an MNC as sales manager
बोर्न इन, ये भी लिखना पड़ता है भाई, कास्ट भी बताना पड़ता है इस चीज में, बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली, 5 फीट 6 इंच का लड़का है, 26 साल उसकी उम्र है, एक एमएनसी में काम करता है सेल्स मैनेजर के तौर पर और ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है। इज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट मैच with a girl देखो अब बढ़ाते हैं। अब यहां तो लड़के के बारे में बता दिया, अब लड़की के बारे में, कैसी लड़की उसको चाहिए वो अपने एडवर्टाइजमेंट में डाल रहा है। लुकिंग फॉर ए परफेक्ट मैच विद ए गर्ल फ्रॉम, कैसी फैमिली से चाहिए भाई, ये उसका मर्जी है, चाहे वो कास्ट के लिए माने या ना माने, पर उसने लिख दिया फ्रॉम हिंदू फैमिली, मस्ट बी ग्रेजुएट, एट लीस्ट 5 feet 4 inch in height, and must know about household works, ठीक है जी, कोई बड़ी डिमांड नहीं है। उसने कह दिया जी देखो हिंदू फैमिली से ही होनी चाहिए, ब्राह्मण हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ट बी ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट कम से कम हो, हाइट उसका मुझे इतना चाहिए, मस्ट नो अबाउट हाउस होल्ड वर्क्स, बस इतना सब होता है। बाकी लिखने को तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप जहाँ तक लिखना चाहें उनके फीचर्स या क्वालिटीज़ बच्चों के लिखते चले जाएगा, ऐसा लड़का है, ये है, काम करता है, ये वो, ऐसा नहीं करना है, बस छोटा सा इतना सा होता है। हाउस होल्ड वर्क्स, अब क्या लिखा जी, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट और विजिट विद a passport size photo of the girl. Interested parties may contact or visit with a passport size photo of a girl to M24 मयूर विहार, न्यू दिल्ली, कॉन्ट 94643251 एंड समझ गए आप? इस तरह से लिखना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से लिखते हैं मैट्रिमोनियल। देखो अभी हमें लड़की चाहिए थी तो हमने क्या लिखा, ब्राइड वांटेड। अब ये दुल्हन चाहिए यहाँ पे। अब दूल्हा चाहिए होगा तो सबसे पहले किसकी डिटेल लिखेंगे, दुल्हन की, मतलब लड़की की डिटेल लिखेंगे। भाई ऐसे ऐसी लड़की है, इतने फीट हाइट है, ऐसे। अब इससे कलर वलर का जरूरत नहीं होता कि फेयर कॉम्प्लेक्शन, वो भी लिख सकते हो आप। इस लड़के में भी ये लिख सकते थे, हैंडसम बॉय विद फेयर कॉम्प्लेक्शन, थोड़ा सांवला है तो डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये चीज़ें भी हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा होना अच्छा नहीं है। याद रखिएगा एग्जामिनर भी एक्स्ट्रा चीज़ों से बोर होता है और काटता है, तो प्लीज़ जितना लिमिटेड हो सके उतना लिमिटेड करिएगा। तो ये था मैट्रिमोनियल, ऐसे लिखते हैं। बस अगर वर चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या होगा,
ग्रूम वांटेड, और यहाँ डिटेल पहले लड़के की फिर लड़के की। अभी पहले लड़के का डिटेल बताना पड़ा फिर लड़के का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एडवर्टाइजमेंट आपको समझ आ गए होंगे। 5 वैरायटीज़ के एडवर्टाइजमेंट हमने किए हैं और इससे बाहर कुछ नहीं होएगा, बस इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।